हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हम इस सीरीज में बजट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने बजट के मेन हाइलाइट्स देखे थे, मेन पॉइंट्स देखे थे कि कैसे कैसे बजट कितने रुपीस का प्रपोज किया गया है। 58,448 करोड़, 44 करोड़। ओके, तो हम यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्रॉस्पेरस फार्मर हिमाचल। कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी बजट में जो भी चीजें मेंशन की गई है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात कही गई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले प्रॉस्पेरस फार्मर हिमाचल के अंडर एक न्यू स्कीम शुरू की गई है, जो है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। इसके तहत हम क्या करेंगे, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने की बात कही गई है। अंडर दिस इनिशिएटिव क्या किया जाएगा, हर एक पंचायत में से 10 फार्मर्स को केमिकल फ्री फार्मिंग के बारे में आपके एनकरेज किया जाएगा, एंड वो फर्दर आपके और लोगों को एनकरेज करेंगे, जिसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि आपके 36,000 फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे। जी हाँ, इसके अंदर प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के अंदर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, केमिकल फ्री फार्मिंग एनकरेज करके। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि 10 फार्मर्स फ्रॉम ईच पंचायत विल बी एनकरेज फॉर केमिकल फ्री फार्मिंग। एट द सेम टाइम ये भी कहा गया है कि जो भी फार्मर्स नेचुरली ग्रो करेंगे ग्रेन्स विदाउट यूजिंग केमिकल, उनके जो 20 क्वांटल से ऊपर का है वो हम क्या करेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे। ठीक है, तो वो बोल रहे गवर्नमेंट जो है, जो भी नेचुरल ग्रोन ग्रेन्स होंगे, व्हीट एंड मीज, उनको हम एमएसपी पे बाय करेंगे, जिसका 40 पर केजी जो है हम व्हीट के लिए देंगे, और आपके मेज के लिए जो एमएसपी असाइन किया गया है वो है 30 पर केजी। वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल ग्रोन को प्रमोट, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हिमाचल जो है उसने जो है ग्रीन स्टेट बनने का आपका एक लक्ष्य तय किया है। वो हम आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट फार्मिंग स्टेप है वो है कि नई मंडीज जो है वो डेवलप की जा रही है, मेहंदली एंड शिलारू, शिमला एंड बंदरोल कुल्लू। तो नई डिस्ट्रिक्ट नई जो मंडीज है वो शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी जगह, मेहंदली और शिलारू शिमला एंड भंदरोल जो है कुल्लू में आपकी बनाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लैंड रिकॉर्ड्स को आपके ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम पोर्टल्स के थ्रू, एआई बेस्ड टूल के थ्रू जो है वो लैंड रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम मोबाइल ऐप जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्शन पे। आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे आपके फार्मर्स है और बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ये कहा गया है कि एनिमल हस्बेंड्री को लिंक करेंगे नेचुरल फार्मिंग से। ओके, तो वो कैसे करेंगे, देखिए इसमें बोला है कि हम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे किस पे, काव और बफलो के मिल्क पे। ओके, तो हिमाचल जो है इंडिया में पहली स्टेट बन गई है जो कि आपके मिल्क पे एमएसपी ग्रांट कर रही है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिमाचल बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया हु इज गिविंग एमएसपी ऑन मिल्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम काव के मिल्क को 38 रुपीज पर लीटर से बढ़ाकर 45 रुपीज पर लीटर कर रहे हैं, और बफलो के मिल्क को 47 से बढ़ाकर 55 पर लीटर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कहा गया है कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो है वो खोला जाएगा धगवार कांगड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि धगवार कांगड़ा में फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट खोला जाएगा। एट द सेम टाइम मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैगी वो जो है ऊना में लगाया जाएगा, ऊना एंड हमीरपुर। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके लगाया जाएगा। यहाँ पे 200 और एट द सेम टाइम 200 रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन्स जिसमें रेफ्रिजरेटर्स लगे होंगे, उनमें जो है मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, किसको,
लोकल यूथ को, जहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी 50% फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मिल्क। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है कि हम 50% सब्सिडी देंगे उन यूथ को जो क्या करेंगे, हमारे वैन्स के थ्रू जो है मिल्क को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये कितनी वैन्स है, 200 रेफ्रिजरेटेड वैन्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑल्सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर एट डारलाघाट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट विल बी एस्टेब्लिश। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जो है वो सोलन के डारलाघाट में खोला जाएगा। नेक्स्ट एक न्यू स्कीम लाई जा रही है, भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना। वैक्सीन के लिए, डिवॉर्म करने के लिए मेडिसिन, शिप्स एंड गोट में जो आपकी दिक्कतें आ रही है उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी इसके भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना के तहत। एट द सेम टाइम ये कहा जा रहा है कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए एग्जिस्टिंग काउ सेंचुरीज और गौ सदन। जहां पे भी काउ सेंचुरीज है उनको मेंटेन करने के लिए हम टास्क फोर्स तैयार करेंगे, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, किसकी, 700 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है पर काउ पर मंथ फॉर डिपेंडेंट काउज इन अ प्राइवेट गौशाला। जहां पे भी प्राइवेट गौशालाज है वहां पे जितनी भी काउज है उनकी जो फाइनल असिस्टेंट है वो 700 से बढ़ाकर 1200 रुपए पर काउ कर दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जो है वो बहुत ही ज्यादा हिमाचल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम इस बारी हिमाचल ने टारगेट भी फिक्स किया है कि वो हिमाचल को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हॉर्टिकल्चर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। 12 करोड़ रुपीस का वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर। और फाउंडेशन ब्लॉक फॉर मदर ट्रीज, एक फाउंडेशन ब्लॉक जो है वो मदर ट्रीज और बड वुड बैंक्स के लिए सेटअप किया जाएगा, प्रमोट करने के लिए गुआवा, लेमन और अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है। फाउंडेशन ब्लॉक बनाया जाएगा जहां पे किसको, गुआवा, लेमन एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो फार्मर से रिलेटेड जो है, फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए फिशरमैन सेक्टर में भी आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा रही है। नए फिश पॉन्ड्स बनाने के लिए कितने, इन एन एरिया ऑफ 20 हेक्टेयर्स, 20 हेक्टेयर्स तक के एरिया के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है न्यू फिशिंग पॉन्ड्स डेवलप करने के लिए। कितनी सब्सिडी पे, 80% सब्सिडी पे। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइवलीहुड कमाने का फार्मिंग के थ्रू बहुत अच्छा तरीका है आजकल फिशरमैन फिशिंग जो है कम्युनिटी के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहा जा रहा है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कार्प फिश फार्म एस्टैब्लिश किया जाएगा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कार्प फिश फार्म जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैविंग अ कार्प फिश फार्म विल बी एस्टैब्लिश इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जहां पे कार्प फिश फार्म है वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात की जा रही है, कहां पे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि न्यू लार्ज बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन पॉन्ड्स जो है और 10 न्यू स्केल, एक बड़ा बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन और 10 छोटे बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन यूनिट जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे और 3 नए फीड मिल्स जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। एट द सेम टाइम 150 न्यू ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट्स जो है और 2 न्यू ट्राउट हैचरीज, 150 ट्राउट फिश प्रोडक्शन यूनिट्स बनाई जाएगी और एट द सेम टाइम 2 न्यू ट्राउट हैचरीज बनाई जाएगी। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल को प्रोस्पेरिस फार्मर हिमाचल, सेल्फ रिलायंट हिमाचल बनाने के लिए एक फार्मिंग सेक्टर में आपकी बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की गई है। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और मिल्क, एनिमल हस्बेंड्री, हमने ये सब देखा और ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल मींस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे भी आपके इकोनॉमिक सेक्शन में फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल से इसके नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।